भवन का निर्माण करते समय सीढ़ियों का निर्माण क्लॉकवाइज किया जाए या एंटी क्लॉकवाइज, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कैसी होती हैं और क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कैसे होती हैं। तो अपने इस वीडियो में आज मैं आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सीढ़ियों के निर्माण के विषय में बेसिक जानकारी दी थी। आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ क्या होती हैं और क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ क्या होती है, इसकी जानकारी हमें लेनी होगी। एंटी क्लॉकवाइज, जब कभी भी सीढ़ियों को चढ़ते समय अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कहा जाता है। और अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ते समय अगर हम क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इसे क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कहा जाता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में सीढ़ियों को चढ़ना और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सही दिशा में ही सीढ़ियों को चढ़ना। इस तरह से एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज सीढ़ियों को निर्धारित किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ जहाँ पर बनाई जाती हैं वो उस एरिया की एनर्जी को बढ़ा देती हैं और क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ जब बनाई जाती हैं तो वो उस एरिया की एनर्जी को कम कर देती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें किसी भी बोतल से पानी पीना है, उस बोतल को खोलने के लिए हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो वो बोतल खुल जाएगी और हम उससे पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बोतल बंद हो जाएगी और उसके अंदर जो पानी है उसको हम नहीं पी सकते। यानी उस पानी की एनर्जी अगर हमें लेनी है तो हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी भवन में जहाँ पर भी हमें एनर्जी को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि उस एरिया की एनर्जी बढ़े, तो वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। और जहाँ पर हमें लगता है कि उस एरिया की एनर्जी को हमें कम करना है तो वहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वास्तु में जो 16 जोन होते हैं उनमें से कौन कौन से जोन में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ फायदेमंद रहती हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी कंडीशंस में हमें सीढ़ियाँ बनानी पड़े तो हमें वहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सीढ़ियों को हमेशा ही क्लॉकवाइज बनाया जाता है क्योंकि ये एंजाइटी की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में कभी भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियों का निर्माण हमेशा ही क्लॉकवाइज किया जाना चाहिए। वैसे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को धन की दिशा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये आग्नेय कोण भी है इसीलिए इसको कभी भी एनहांस ना करके हमें इसे बैलेंस करना होता है। इसीलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ ही बनानी चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद साउथ डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमेशा ही जो डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनती हैं वो क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनती हैं। नेक्स्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सीढ़ियाँ बनाने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। वेस्ट डायरेक्शन एक अच्छी डायरेक्शन है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हमेशा ही क्लॉकवाइज बनाई जानी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में
एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो कई बार हमें बैंकिंग सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और बैंक से हम बहुत ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को एनहांस करने की बजाय हमें इसको बैलेंस करके चलना चाहिए और इस डायरेक्शन में सीढ़ियों को क्लॉकवाइज बनाने से हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके लास्ट जो हमारे पास डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 16 जोन हैं उसमें कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर हमें एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छे रिजल्ट देती हैं और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर हमें क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छे रिजल्ट देती हैं। लेकिन ब्रह्म स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी तरह की सीढ़ियों का निर्माण वर्जित माना गया है, क्योंकि ब्रह्म स्थान सारे घर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एनर्जी को फैलाता है। अगर ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं तो सारे घर की एनर्जी वहीं रुक जाती है और ऐसे में उस भवन में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी या फिर हेल्थ की परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार की सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनती हैं और कहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनती हैं, और आप अपने भवन में इस तरह की सीढ़ियों के निर्माण की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमसे किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।